ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, पहले हिरण्याक्ष को मारने की जरूरत है, लोभ को मारने की जरूरत है। जब लोभ मरता है व्यक्ति का, लोभ केवल अर्थ का ही नहीं होता, लोभ अनर्थ का भी होता है। और अर्थ से ही नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धनभाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता रीति भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मंदबुद्धे, अर्थ सदा ही अनर्थ का कारण है। अर्थ का जब लोभ होता है तो व्यक्ति अनर्थ करता है। अपने मन से पूछो, किसी और से नहीं। अपने मन से पूछो, जो तुम्हारे पास जितना भी प्राप्त है, चाहे सुख है चाहे संपत्ति है, अपने मन से पूछो, जो मुझे प्राप्त है, भगवान ने जितना मुझे दिया है, क्या मैं इसका पात्र हूँ? इसके लिए मैं पात्र हूँ क्या? तो आपको पता चलेगा कि आपको उत्तर मिलेगा भीतर से नकारात्मक, कि मैं यद्यपि इसका पात्र नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पूर्व प्रसंग में आपको कहा था कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसके बाद भी आप लोभ करते हैं। लोभ को संतोष से मारो। ज्यादा पाने की इच्छा से व्यक्ति पाप करता है। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि मुझे प्रभु ने जो दिया है वो कम दिया है और बहुत कम है। यदि भावना बने कि जो प्रभु ने दिया है वो मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इंद्रियों से पाप नहीं होंगे। यदि हम भगवान के प्रति कृतार्थता अपनी प्रकट करते हैं तो पाप नहीं होंगे, तो इंद्रियों की शुद्धि होगी। इंद्रियों का शोधन होगा। और जब इंद्रियों का शोधन होगा तो आपकी इंद्रियों में ज्ञान, भक्ति टिक जाएंगे, स्थिर होंगे। यज्ञ आदि सत्कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, इंद्रियां पवित्र होती हैं। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती, तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और प्राप्त हो भी जाए तो वह टिक नहीं पाता, स्थिर नहीं रह पाता। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा आती है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा आती है। उत्तर मीमांसा को प्रारंभ करते हैं। उत्तर मीमांसा में
ज्ञान का प्रकरण है। पूर्व मीमांसा में कर्म का प्रकरण है और उपासना का प्रकरण है। पूर्व मीमांसा में जो कहा वह अंतःकरण के सुधार के लिए, इंद्रियों के सुधार के लिए, मन बुद्धि के सुधार के लिए कहा। अब उत्तर मीमांसा का प्रारंभ होता है। उत्तर मीमांसा का जो प्रकरण है वो ज्ञान का प्रकरण है। इसमें कपिल भगवान का अवतार होता है। जो साक्षात कपिल भगवान जो हैं वो ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था और मनु महाराज के जो पुत्र हुए वो 2 पुत्र हुए। एक का नाम प्रियव्रत था और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं थीं। एक कन्या का नाम आकुति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति था। आकुति का जो विवाह हुआ वो रुचि के साथ हुआ। देवहूति का जो विवाह हुआ वह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। प्रसूति का जो विवाह हुआ वह राजा दक्ष के साथ हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति इन दोनों के घर कपिल भगवान का अवतार होता है। कपिल भगवान आते हैं। दोनों ही परम तपस्वी थे। दोनों ने ही परम तपस्या की। या तो कर्दम ऋषि के घर भगवान आते हैं या फिर विदुर जी के घर भगवान आते हैं। भगवान उन्हीं के घर पदार्पण करते हैं, उन्हीं के घर जाके स्वयं दर्शन देते हैं, बिना बुलाए भी चले जाते हैं। जहाँ पर संयम होता है, जहाँ पर सत्कर्म होता है, जहाँ पर सद्विचार होता है, जहाँ पर सद्भावनाएं होती हैं, जहाँ पर सद्बुद्धि होती है। विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद को आप श्रवण कर रहे थे। विदुर जी ने कुछ प्रश्न मैत्रेय जी से किए और कहा, प्रभु देवहूति के वंश की मैं कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है सुनने की। आप कृपा करके कपिल भगवान के अवतार की कथा कहिए। मैत्रेय जी कहते हैं कपिल भगवान जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। आप कर्दम बनोगे, देवहूति बनोगे तो ब्रह्म ज्ञान आपके भीतर प्रस्फुटित होगा। कर्दम का मतलब ये है जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है, जिसने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार का दमन किया है। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर भगवान आएंगे। इंद्रियों के दमन करने वाले को कर्दम कहते हैं। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय हैं। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बनता तब तक उसके यहाँ कपिल भगवान दर्शन नहीं देते, तब तक उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शरीर में जब सतोगुण की वृद्धि बढ़ती है, जब शरीर में सतोगुण की वृद्धि होती है तो शरीर मन में, इंद्रियों में,
हृदय में, बुद्धि में, चित्त में अपने आप ब्रह्म ज्ञान प्रस्फुटित होता है। अपने आप ज्ञान की जागृति होती है। सतोगुण की वृद्धि पर, जब तक सतोगुण की वृद्धि नहीं होती तब तक ज्ञान भी प्रकट नहीं होता। शरीर में सतोगुण की वृद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसलिए साधकों को चाहिए कि सतोगुण की वृद्धि के लिए शुद्ध आहार करें और शुद्ध व्यवहार करें, शुद्ध आचरण करें और शुद्ध विचार करें, तो सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण की वृद्धि शुद्ध आहार से होती है, शुद्ध व्यवहार से होती है, शुद्ध आचरण से होती है और शुद्ध विचार से होती है। सतोगुण की वृद्धि होने पर ही मानव के जीवन में ज्ञान का संचार होता है, भक्ति का संचार होता है, प्रभु के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होती है। सतोगुण बढ़ता है संयम से, सतोगुण बढ़ता है सदाचार से, सतोगुण बढ़ता है सद्विचारों से, सतोगुण बढ़ता है सद्भावनाओं से और सतोगुण के बढ़ने से जीवन सुधरता है। सतोगुण से दूर हम तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास दो वासनाएं हैं। एक तो रसना और दूसरी वासना। हमारे पास दो वासनाएं हैं, एक संसार के सुंदर सुंदर भोगों को भोगने की वासना है और दूसरा संसार के सुंदर सुंदर पदार्थों को खाने की वासना, रसना। रसना और वासना, वासना का संबंध शिश्न इंद्रिय से है और रस का संबंध रसना से है। यदि संसार में डुबाने वाली है तो ये दो चीजें हैं, एक रसना एक वासना। यदि बंधन करने वाली है तो ये दो चीजें हैं, रसना और वासना। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा बद्धो ही वासना बद्ध मोक्षस्यात् वासना। वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है और वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इसलिए दो पर काबू करना है, दो पर शासन करना है। आपने जितेंद्रिय बनना है और जितेंद्रिय जो बनेंगे आप, वो सद्विचारों से बनेंगे, सद्भावना से बनेंगे, सदाचरण से बनेंगे, जितेंद्रिय। और जब आप जितेंद्रिय हो जाएंगे कर्दम ऋषि की तरह, तो आपके घर में, घर का मतलब आपके जीवन में, इस शरीर के अंदर ही, इंद्रियों के बीच में, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बीच में, आपके अंतःकरण में, आपकी इंद्रियों में, आपके शरीर में ज्ञान का संचार अपने आप होने लगेगा। ज्ञान प्रस्फुटित अपने आप होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, ऋषि मुनियों के पास जो ज्ञान है वो बाहर से लिया हुआ नहीं है। जो बाहर से लिया हुआ ज्ञान होता है, शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान होता है, वह ज्ञान उधार है और उधार वाला माल कब देना पड़ जाए, कब वापस चला जाए, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन जो निजी संपत्ति होती है उस पर अपना गौरव होता है। तो अपने भीतर से जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है वह हमें, हमारे जीवन को, हमें और हमारे जीवन को गौरवान्वित करता है। लेकिन जो हमें शास्त्रों से ज्ञान उधार लेना पड़ता है,
वेदों से लेना पड़ता है, रामायण से लेना पड़ता है, गीता से लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ से। और हम ज्ञानी अपने को मान लेते हैं, वो शब्द याद करके ज्ञानी अपने को मान लेते हैं, वो कभी भी काफूर हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों का दमन नहीं है, अंतःकरण का दमन नहीं है। आपकी इंद्रियां आपके संयम में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है। आपका मन आपके काबू में नहीं है, आपका चित्त आपके काबू में नहीं, बुद्धि काबू में नहीं, अहंकार आपके वश में नहीं है। इसलिए जब ये जागृत होते हैं तो फिर आपका ज्ञान काफूर हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान को टिकाए रखने के लिए हमें करदम बनना पड़ेगा, अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम, अपनी इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को और बुद्धि को अपने बस में करना पड़ेगा। आगे कथा आएगी, साधु संतों को, हमें गोपियों से भी, और आपको, साधु संतों को और आपको, बड़े बड़े विद्वानों को, हमें गोपियों से भी सीख मिलती है। और वह सीख क्या? घर का काम काज करने के साथ साथ काम काज पूरा होने पर भगवान कृष्ण को याद करती हैं, और हमारे काम पूरे हो जाते हैं तो भी हमें भगवान का ध्यान करने की फुर्सत नहीं मिलती, भगवान के नाम जप करने की फुर्सत नहीं मिलती, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने की फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए संयम का, सदाचार का, सद्भावनाओं का, सद्विचारों का बहुत महत्व है। आज समाज में विकृति है, वो इस महत्व को समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप समझेंगे। सुरकुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, जब कुछ ठोकरें लगती हैं तो इंसान सुधरता है, जब तक ठोकरें नहीं लगती तब तक सुधरता नहीं। ये जीव का स्वाद आपके जीवन के जीने के स्वाद को बिगाड़ता है, और यदि जीव सुधर जाती है तो जीवन सुधर जाता है, और जब तक जीव नहीं सुधरती तब तक जीवन भी नहीं सुधरता। इसलिए संतों का संदेश है कि आप अपने जीवन को सात्विक बनाओ, सत्व प्रधान बनाओ। श्री सुखदेव जी राज ऋषि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, कर्दम ऋषि का सारा दिवस भगवान के चिंतन में जाता था, सारा दिवस तप करने में जाता था, और जब सारा दिवस उनका तप करने में जाता था, इसलिए भगवान कर्दम ऋषि से प्रसन्न हुए, और भगवान की खुद ब खुद अपने आप इच्छा हुई कि मुझे कर्दम ऋषि के यहाँ चलना चाहिए, और भगवान स्वयं कर्दम ऋषि से प्रसन्न होकर वो ऋषि के घर पधारे। तो मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था, भगवान स्वयं या तो कर्दम ऋषि के यहाँ पधारे या विदुर जी के यहाँ पधारे। विदुर जी का भी जीवन पूर्ण संयम से युक्त था, संपन्न था। कर्दम ऋषि का जीवन पूर्ण संयम से संपन्न था। इसलिए दोनों महापुरुषों के यहाँ भगवान अपने आप पधारते हैं। मेरा संदेश यही है आपके लिए
जब आपकी इंद्रियां संयम में होंगी, सद्भाव में होंगी, सद्विचारों में होंगी, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार जब सद्भावनाओं में ढला हुआ होगा, सद्विचारों में ढला हुआ होगा, सदाचार में ढला हुआ होगा, तो आपके घर, आपके जीवन में घर, वो घर नहीं जो मिट्टी का बना हुआ है, ये शरीर रूपी घर, आपके घर में आपको भगवान स्वयं आकर के दर्शन देंगे। इसलिए आप संयम के साथ जिएं और अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भागवत पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सद्विचार प्रदान करें, सद्भाव प्रदान करें, सदाचरण प्रदान करें और आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त अपने चरणों में लगाए रखें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत आप सबके प्रति शुभकामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।